हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप। और दोस्तों, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्लीज़ सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ाइए, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो दोस्तों फाइनली हमने सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का TDEP सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MCQ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों TDEP से जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू BTUP के सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस बनते हैं जो लगभग आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेज हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि हम जो भी वीडियोस बनाएं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है HRC फ्यूज सर्वोत्तम सुरक्षा किसके विरुद्ध प्रदान करती है। जो HRC फ्यूज होता है वो सबसे पहले किससे सुरक्षा करती है, सबसे पहले किससे सुरक्षा करती है। तो देखिए आंसर क्या दिया है। पहला दिया है लघु परिपथ के विरुद्ध, दूसरा खुले परिपथ के विरुद्ध, तीसरा अतिभार के विरुद्ध, चौथा उत्क्रम के विरुद्ध। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लघु परिपथ के विरुद्ध। जो लघु परिपथ होता है उसके विरुद्ध HRC फ्यूज रक्षा करता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 kV लाइन की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। 11 kV की लाइन की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके चार आंसर हैं 4.982 मीटर, 5.486 मीटर, 6.096 मीटर, 7.082 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा C 6.09 मीटर। मतलब कि 11 kV की लाइन की ऊंचाई सामान्यतः 6.096 मीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत कंपनियों को जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता को विद्युत का वितरण करते समय होने वाली हानियों को किस शीर्षक में लेखांकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए आंसर चालू प्रभार, अनुरक्षण लागत, ईंधन की लागत, नियम प्रभाव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, क्या होगा चालू प्रभार। विद्युत कंपनियों को जनरेटिंग स्टेशन में उपभोक्ता को विद्युत का अंतरण करते समय चालू प्रभार हानि शीर्ष में लेखांकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामित्र की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जो परिणामित्र होता है उसकी रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा KVA में हम इसकी रेटिंग को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतर्निहित दिशात्मक गुण के युक्त पारेषण लाइन की दूरी सुरक्षा रिले होती है। क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी क्या है MHO रिले होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, पिन प्रकार का विद्युत रोधक से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जो पिन प्रकार का विद्युत रोधक होता है वह डैश से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए क्या है 11 kV। पिन प्रकार का विद्युत रोधक 11 kV से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइन का शील्डिंग कोण लगभग होता है। कितना होता है। जो अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइन की शील्डिंग होती है उसका कोण होता है दोस्तों 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है ओवरहेड लाइनों की स्थिति में अर्थ की उपस्थिति प्रेरकत्व में कमी कर देती है, प्रेरकत्व में विद्युत कर देती है, धारिता में कमी कर देती है, धारिता को वृद्ध कर देती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, प्रेरकत्व में कमी कर देती है। ठीक है दोस्तों, सीधे आंसर बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीधे आंसर देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट धारा स्तर को सीमित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्या है सीरीज रिएक्टर। जो सीरीज रिएक्टर होता है वह सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट धारा स्तर को सीमित करने के लिए निम्न में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन कह रहा है किसी उप परिसर लाइन का फैलाव 260 मीटर है। लाइन चालक का भार 0.65 किलोग्राम पर मीटर है। चालक का अधिकतम निर्धारित तनाव 1550 किलोग्राम है। चालक का अधिकतम झोल होना चाहिए, मतलब कि चालक का अधिकतम झोल क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 10वां का आंसर हो जाएगा B
3.7 मीटर इसका झोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 50 किलोमीटर लंबे केबल का लीकेज प्रतिरोध 1 मीटर ओम तो 100 किलोमीटर लंबे केबल के लिए क्या होगा? तो 100 मीटर लंबे केबल के लिए 0.5 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइन में बंडल चालकों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पारेषण लाइन हानियों को कम करने के लिए, कोरोना को कम करने के लिए, कैरियर संचरण में सहायक होता है, बी और सी। तो दोस्तों इसका आंसर चौथा हो जाएगा, बी और सी, कोरोना को कम करने के लिए, कैरियर संचरण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है संचरण लाइन में खोखले चालक क्यों होते हैं? जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें खोखले चालक क्यों यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोरोना हानि को कम करने के लिए। जो कोरोना लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के अंदर खोखला रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक लाइन का प्रेरकत्व बढ़ा दिया जाए तब पारेषण क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पारेषण क्षमता घटेगी। जब एक लाइन का प्रेरकत्व बढ़ा दिया जाएगा तो पारेषण क्षमता घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है शक्ति पारेषण के लिए द्वि लाइन का प्रयोग सहायक होती है। तो 15वां क्वेश्चन शक्ति पारेषण के लिए द्वि लाइन का प्रयोग सहायक होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों में। ए क्या है? शक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए, शक्ति क्षमता को कम करने के लिए शक्ति पारेषण के द्वि लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 16 नंबर पे चलेंगे। 16 नंबर क्या कह रहा है? किसे पारेषण लाइन का अन्योन्य होने की शर्त है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है? ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। किसे पारेषण लाइन का अन्योन्य होने की शर्त है? ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युतिक केबलों में आग का मुख्य कारण क्या है? जो विद्युतिक केबल होता है उसमें जब आग लग जाती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकता है, ढीला संयोजन रहेगा तो भी हो सकता है, निम्न फ्यूज रेटिंग होगा तो भी हो सकता है। मतलब कि दोस्तों इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चरम उच्च वोल्टेज UHV लाइनों में लगे वात्या परिपथ वियोजक के साथ विलगकारी का प्रयोग श्रृंखला में क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर सी हो जाएगा। तो विलगकारी का प्रयोग करने से CV की कार्यवृद्धि बढ़ जाती है। मतलब कि चरम उच्च वोल्टता USB लाइनों में लगे वात्या परिपथ संयोजन के साथ विलगकारी का प्रयोग करने से CV की कार्यवृद्धि बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? EHV पारेषण लाइन की विद्युत रोधन शक्ति मुख्यतः नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। स्विचिंग ओवर वोल्टेज द्वारा, स्विचिंग ओवर वोल्टेज द्वारा पारेषण लाइन की विद्युत रोधन शक्ति नियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, अब 20 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। जो पूर्ण लचीले केबल होता है उसको मजबूत बनाने के लिए किससे ढका जाता है? आयरन से, आयरन की पट्टी से, कवच से, बी और सी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी। मतलब कि आयरन की पट्टी और कवच से दोनों से ढकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये MCQ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम जो सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके सभी सब्जेक्ट के वीडियोस लाते रहेंगे, MCQ क्वेश्चन की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।